वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 4 ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज आपका जर्नल का जो डर था कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं वो बिल्कुल दूर होने वाला। सिर्फ 4 सेकंड के अंदर अंदर आप जर्नल की जो भी आपको एंट्री पूछी जाए 4 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हो। तो वीडियो में बस एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और 4 ही लेक्चर हमने यूट्यूब पे डालने थे जो फ्री ऑफ कास्ट डेमो की तरह आप देख सकते हो इसको। बाकी जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स है अकाउंटेंसी के, जीके के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के, अदर सब्जेक्ट्स के, वो सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही अवेलेबल होंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे FAA लिखेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा जर्नल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम जर्नल एंट्रीज पे आएंगे। जर्नल ये क्वेश्चन आपको सीधा फैक्चुअल बेस पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाए बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री किसको कहते हैं? बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री जर्नल को ही कहा जाता है। इट इज़ प्रिलिमिनरी बुक भी इसको कहते हैं। टू प्रोवाइड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसैक्शन, जर्नल में क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसैक्शन का मतलब है जो भी ट्रांसैक्शन जिस वक्त होगी उसी वक्त ट्रांसैक्शन लिखी जाएगी जर्नल में। जैसे कि अभी आपने स्टेशनरी शॉप की हम बात कर रहे थे, जब स्टार्टिंग से ही स्टेशनरी शॉप में अभी आपने 10 पेंसिल बेची हैं तो अभी लिखोगे 10 पेंसिल बेच दी हैं। तो उसके बाद 15 मिनट के बाद आपने 2 बुक्स बेची हैं तो उसके उस हिसाब से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखते जाएंगे। इन विच ईच ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड विद रेलिवेंट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। आप लिख सकते हो कि किसको बेची है, कैश में बेची है, उधार बेची है, कैसे बेची है, और सारी चीज़ें लिखनी है। इन चार्ट आपको याद रखना है। जर्नल जो है इसको बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री कहते हैं, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल एक तरह की सब्सिडी बुक या डे बुक भी है। ये 3 नाम मेरा इस पे मैन मकसद इंट्रोडक्शन में क्या है कि आप ये 3 नाम याद रख लो। कौन से? जर्नल को बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री कहते हैं, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, जर्नल को सब्सिडरी बुक या डे बुक भी कहा जाता है। ये याद कर लो, आपको जस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल सिंपल है। जर्नल इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज द ट्रांसैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। सबसे पहले क्योंकि इसी में रिकॉर्ड होती हैं ट्रांसैक्शन, सबसे ओरिजिनल जो ट्रांसैक्शन इसी में। फिर बाद में आप लेजर में इसको पोस्ट करते हो। लेजर आपको अगली वीडियो में पढ़ोगे। लेजर में क्या होता है कि अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, कैश का अलग है, परचेज का अलग, सेल्स का अलग है। जर्नल में ऐसा नहीं होता। जर्नल में सारी चीज़ें जो है ट्रांसैक्शंस लिखी जाती हैं। जर्नल इज नोन एज सब्सिडरी बुक और डे बुक। प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन इन जर्नल इज नोन एज जर्नलिज्म। तो ये पॉइंट 4 पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखने हैं। जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शंस इन जर्नल। जर्नल में जो ट्रांसैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो इसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। और अगर फिर नेक्स्ट आपको पता है जर्नल से हम पोस्ट करते हैं, ट्रांसैक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर्स के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, उसको कहा जाता है पोस्टिंग। ये टर्म्स आपने याद रखना है। जो भी ट्रांसैक्शंस होगी उसको बाद में जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, इस ट्रांसफ़र को पोस्टिंग कहा जाता है। तो ये आप 4-5 टर्म्स याद कर लो। एक एक टर्म्स को चुन चुन के लाया है ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई इंट्रोडक्शन में। ओके अच्छा, अगर आपको कहीं पूछा जाए कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है तो ये आपने याद रखना है। जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। जर्नल का फॉर्मेट इस तरीके से होता है जिसमें डेट पार्टिकुलर में आप लिखोगे किस तरह क्या क्या ट्रांसैक्शन हो, किस तरह से उसको एंट्री करनी है। लेजर फोलियो एक यहाँ पर कॉलम बना होगा। लेजर फोलियो आप समझ लो पेज नंबर, जो लेजर में मेंशन, लेजर का पेज नंबर यहाँ लिखना है। लेजर फोलियो का मतलब है आप जब जर्नल एंट्रीज़ को पोस्ट करोगे लेजर में, आगे आपको पता है लेजर पढ़ने वाले हम, लेजर में ये पोस्ट होती है एंट्री अलग अलग अकाउंट्स में, तो उसका पेज नंबर कौन सा होगा वो यहाँ पर लिखना है। पेज नंबर 10 कैश अकाउंट के पेज नंबर 10 पे आपने लिखा है लेजर के कैश अकाउंट, तो आप वहाँ पेज नंबर 10 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है जो भी ट्रांसैक्शन होगी ड्यूल एस्पेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, उसका डेबिट भी होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उस ट्रांसैक्शन में, वो ही आज हमने सीखना है, ठीक है। तो मैन मकसद हमारा आज है जर्नल एंट्रीज। इंट्रोडक्शन तो आपने 4 पॉइंट फैक्चुअल फैक्ट आपने याद रखने हैं, पॉइंट्स को मुश्किल नहीं है। मैन था आप जर्नल एंट्रीज करनी कैसे हैं वो समझना है। इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा आप जस्ट आधे घंटे की बात है, आप ध्यान से वीडियो में बने रहे, आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। लेकिन जो मैं कहूँगा वो आपने याद करना है अभी के अभी। जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या है? वेन एवर वी राइट समथिंग इन द जर्नल, जब हम जर्नल में कुछ लिखते हैं उसी को जर्नल एंट्री कहते हैं। कोई भी ट्रांसैक्शन हम लिखते हैं उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री की 2 पार्ट्स होते हैं, या तो वो डेबिट होगा DR जिसको लिखते हैं क्रेडिट, या फिर क्रेडिट होगा CR उसको लिखते थे। हर एक ट्रांसैक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये इतना याद रखना है आपने। देखो अब मैं आपको बताऊं एंट्री जो होती है ना, एंट्री आपको मैं आगे थोड़ी देर में बताता हूँ एंट्री कौन सी एंट्री में बात करूँ। ये जैसे ये एंट्रीज करनी है,
बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल 5 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। ये मैंने एंट्री की हुई है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे ये जो आपको ये ट्रांसैक्शन, ये जो मैं कलर में दिया ये एक ट्रांसैक्शन है। इसकी जो एंट्रीज आपने की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये कैसे की, ये चीज़ हमने समझनी है। ठीक है, इस चीज़ समझने के लिए आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपने समझना है टाइप्स अकाउंट्स विद एग्जांपल। अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इनकी एग्जांपल एकदम से याद रखनी है, एग्जांपल याद रहेंगी तभी आप एंट्रीज कर पाओगे। पहला ये पढ़ना है अभी, और इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे रूल्स, गोल्डन रूल्स, कैसे ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करते हैं, उसका गोल्डन रूल आपने याद रखना है। वो सिंपल है, वो इजीली याद हो जाएगा। ये आप अकाउंट्स 3 तरह के अकाउंट्स की एग्जाम्पल मैन है, ये नहीं डेफिनेशन है, आप याद कर लो। सिर्फ डेफिनेशन सिंपल है, पर्सनल अकाउंट होगा जो पर्सन के रिलेटेड है, ठीक है, रियल अकाउंट एसेट्स के रिलेटेड, और नॉमिनल अकाउंट होगा एक्सपेंस लॉस के रिलेटेड। लेकिन आपको एक एक एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है। पर्सनल अकाउंट सबसे पहले हम देखते हैं, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन, सिंपल है। दीज पर्सन में भी, लेकिन ये पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे कोई समीर अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये इंडिविजुअल अकाउंट है। फिर्म भी हो सकता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रियल एलटीडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, हॉस्पिटल अकाउंट। इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो अभी नीचे बताए। पर्सनल अकाउंट्स इसी बेस पे हम 3 तरह के क्लासीफाई करते हैं, 3 टाइप्स में। वो 3 टाइप्स आपने पढ़नी है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मेन चीज़ है, एग्जाम्पलें याद रहनी चाहिए आपको। नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है अकाउंट्स ऑफ रियल ह्यूमन बीइंग, जो असली में इंसान के अकाउंट हैं, उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे कि राजूज अकाउंट, समीर अकाउंट, मोहन अकाउंट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर भी तो वो है ना जिससे उधार लिया है, किसी से आपने सप्लाई मंगाई, सप्लायर से सामान, तो पैसे नहीं दिए हैं, वो उधार है, लेकिन वो क्रेडिटर कौन है, वो तो बंदा ही है। डेटर्स अकाउंट, कैपिटल, कैपिटल हो गया जो ओनर है बिजनेस का, वो कैपिटल डाल रहा है बिजनेस में, तो ये कैपिटल जो है वो रिलेट करता है किससे, रिलेट करता है ओनर से। आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट्स में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय लॉ और कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रियल आ गया, स्टेट बैंक। बैंक देखो, आपको लास्ट पे मैन एग्जाम्पल याद, आपको कहा बैंक्स पर्सनल अकाउंट में आएंगे, आपको कहा जाए हॉस्पिटल अकाउंट, स्कूल अकाउंट, क्लब अकाउंट, आपको कहा जाए राजू अकाउंट, मोहन अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, तो ये सारे किस में आएंगे, पर्सनल में, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, सैलरी अकाउंट नहीं है रिप्रेजेंटेटिव। सैलरी अकाउंट आगे आप नॉमिनल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी मुलाजिम ने काम कर लिया महीना, अब उसकी सैलरी बाकी है, एक तरह की ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज़ भी पर्सनल अकाउंट में ही आती हैं। प्रीपेड रेंट, पहले से आपने रेंट पे किया, काम करना बाकी ही, तो ये भी जो है वो पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा, ओवरऑल पर्सनल में ही आएगा। अक्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, कमीशन पेएबल अकाउंट, तो इस तरीके की जो या पहले से ही पे कर दिए, या पे कर पैसा काम कर लिया, पैसा आना बाकी है, तो इस तरीके की चीज़ें जब होगी वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगी। ठीक है, ये भी पर्सनल, ओवरऑल पर्सनल में रहेगा। इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको पर्सनल अकाउंट की क्या क्या एग्जाम्पल है पता होना चाहिए, फिर उसके बाद रियल और नॉमिनल की पता होना चाहिए। रियल अकाउंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 4 सेकंड में आप एंट्री कर दोगे जनरल एंट्री, तो वो बात बिल्कुल सच के ही है। जस्ट थोड़ा सा सब्र रखना, आधे घंटे आपने, चाहे बोरिंग लग रहा हो, आधा घंटा आपने सब्र रखना, और जो चीज़ें कही गई हैं याद रखो साथ साथ में, ये आगे एंट्री करने में काम आएगी। जब ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, एंट्री डेफिनेटली 4 सेकंड में आपकी हो जाएगी। जैसे क्या याद करना, मतलब आपको पूछा जाए, अगर आपको मैं कहूँ फर्नीचर अकाउंट कौन सा है, आपको पता चल जाना चाहिए रियल अकाउंट। अगर मैं कहूँ गुडविल अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। आपको मैं कहूँ व्हीकल अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आपके आते हैं एसेट्स, और एसेट मैंने आपकी वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 में ही कवर किया था। एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल होते हैं, नॉन टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल में आपकी कैश, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक जो गुड्स है, सामान है, व्हीकल, कंप्यूटर एक्सेट्रा, कुछ भी ले लो आप, जो आपका सामान है बिजनेस में, तो उसको हम एसेट्स कहते हैं। और एसेट जो है किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। एसेट्स नॉन इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, जो टच नहीं किए जा सकते, जो दिखते नहीं हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, ब्रांड नेम, तो ये इनके जो अकाउंट्स होंगे ये भी आपके रियल अकाउंट में आएंगे। क्लियर, रियल अकाउंट में सीधा याद रखना एसेट, ये वर्ड याद रखना एसेट्स, एसेट्स। ओके, ठीक है, इसमें सारे एसेट्स आएंगे, चाहे वो टेंजिबल है या फिर इंटेंजिबल है। और नॉमिनल में आपका आपने याद रखना है, नॉमिनल में क्या आएगा,
नॉमिनल में आएगा इनकम एक्सपेंस लॉसेस गेन। ये जो चीज़ें इनकम एक्सपेंस लॉसेस गेन ये नॉमिनल में आएगा। अच्छा मुझे बताओ एक्सपेंस में आपको होगी कौन सी एग्जांपल आ गई? सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सारे सैलरी, रेंट, वेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, ये किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाएगा। इनकम की बात करें, इनकम भी नॉमिनल में है, एक्सपेंस हो, इनकम हो, लॉस हो, गैन हो, सारे नॉमिनल में आएगा। इनकम में जैसे इनकम गैन मीन्स इनकम इज गैन, गैन क्या हुआ? सेल्स अकाउंट आ गया, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट आ गया, कमीशन अकाउंट आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ गया। लॉसेस में देखें तो बैड डेट हमने पहली वीडियो में बताया था, जी किसी से पैसा लेना है, आप लग रहा है नहीं मिलने वाला, बैड डेट्स हो जाएगा। तो लॉस बाय फायर आपने याद रखना है, ये भी इसी में आएगा लॉस में। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट यानी कोई चोरी करके ले गया, तो ये सारे आपके आ जाएंगे नॉमिनल में। अब मुझे बताओ, पहला काम मैंने कहा था आपको ये 3 याद कर लो, नॉमिनल में कौन सा आ रहे हैं, एग्जाम्पल याद रखनी है। अभी मैं चेक करूँगा आपको, अभी चेक करूँगा कि याद हुई कि नहीं। दूसरा रियल में क्या आता है? एसेट्स आ गए, ठीक है। नॉमिनल रियल तो क्लियर है, लेकिन पर्सनल में कंफ्यूज होते हैं। पर्सनल में आपको किसी के नाम से है, किसी से उधार लिया है, किसी से पैसा लेना है उसका, या कोई कंपनी है, बैंक है, क्लब है, स्कूल है, ये आगे। इसके बाद कुछ जो है चीज़ें यहाँ पर हैं रिप्रेजेंटेटिव में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड अकाउंट, अक्योर्ड, जो इस तरीके की टर्म्स में इसमें आएंगी, ठीक है। क्लियर है? एक काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपका आता है गोल्डन रूल, जर्नल एंट्री के गोल्डन रूल याद करने हैं। ये याद कर लो, 2 काम हो गए, फिर आपको आराम से निकल जाएगा, आपकी 4 सेकंड में एंट्री आपकी आराम से हो जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अभी आपने सुना पर्सनल अकाउंट, क्या था उसमें? राजू अकाउंट, समीर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, JNK बैंक, SBI अकाउंट। उसके बाद कोई भी आप ले लो, रिलायंस हमने अकाउंट सुना, या जो भी पर्सन में अकाउंट्स आएंगे, ठीक है, वो पर्सन अकाउंट में आपका ये रूल लगेगा, ये जो आपके सामने है, ठीक है, रूल, ठीक है, रूल ये लगेगा। रियल में आपका रियल्स में क्या आ गया? एसेट्स आ गए, एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, टेंजिबल है, इंटेंजिबल, जो भी एसेट्स आ गए। नॉमिनल में जो एक्सपेंस, लॉस, गेन, इनकम, ये सारी नॉमिनल में आएगी। अब आपके सामने अगर पूछा जाए कि इस पर्सनल में रूल क्या है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। पर्सनल आपने ऐसे ट्रिक के तौर पे याद रखना कि पर्सन है कोई, तो रिसीवर मतलब कोई हो, रिसीव करने वाला होगा। ये कोई इसमें वो नहीं है, मतलब मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे याद रखना कि पर्सन रिसीवर मीन्स को होगा आगे रिसीव करने वाला, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये याद रखना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट कौन, आपको ये एंट्री में आपको ये बताना डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। इसके लिए आपको ये दिया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट होगा जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट होगा जो दे रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है। रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है डेबिट होगा, और जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। किस में? रियल अकाउंट में, ठीक है। जैसे रियल अकाउंट कैश है, कैश अगर पैसा आ रहा है बिजनेस में तो उसको डेबिट करेंगे, अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में अगर खर्चा हो रहा है, सैलरी पे हो रही है, सैलरी पेड, खर्चा हो रहा है तो डेबिट होगा। अगर इनकम हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो क्रेडिट होगा। इनकम हो रही है, इनकम या गैन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो वो डेबिट होगा। ये समझना है आपको। क्या मैंने कहा? जर्नल एंट्री सॉल्व करने के लिए, 4 सेकंड में सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ों का एकदम से तैयार होना, याद होना ज़रूरी है। एक आपका 3 तरह के अकाउंट्स जो ये आपके सामने हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इनकी एग्जांपल्स, इनमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ने में आपको शायद लगे कि यार क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा और मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे बिल्कुल ईजी हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? पर्सनल अकाउंट में आपने याद है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर है ये आपको। अब हम बढ़ते हैं, अब आपको थोड़ा सा चेक करते हैं। अब जल्दी से मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ। सैलरी पेड क्या है? सैलरी पेड कौन सा अकाउंट? मुझे अकाउंट का नाम बता दो, अकाउंट का नाम जल्दी से दिमाग में। सैलरी पेड नॉमिनल, रेंट रिसीव्ड नॉमिनल, मशीनरी सोल्ड, मशीनरी एसेट है, एसेट रियल अकाउंट, ठीक है। वेजिज आउटस्टैंडिंग, वेजिज आउटस्टैंडिंग का मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग पर्सन में आएगा, पर्सन है। रेंट पेड नॉमिनल है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल किसने? ओनर ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये पर्सनल में आएगा। गुड्स परचेज, गुड्स सामान आया है, सामान एसेट, तो ये आपका आ जाएगा। आपका एसेट किस में आते हैं? रियल अकाउंट में। गुड्स सोल्ड, बेचे हैं या खरीदे हैं, वो गुड्स ही है तो रियल में आएगा। 4-5 और पूछूंगा मैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दोगे आप तो क्या होगा? लॉस होगा, पैसा जाएगा, लॉस होगा, तो ये लॉस किस में आता है? नॉमिनल में। इंटरेस्ट पेड
इंटरेस्ट पे करोगे तो वही लॉस होगा, नॉमिनल में आएगा। नॉमिनल में आता है ना, लॉस और गेन हो गया, एक्सपेंस एंड इनकम हो गया, ये नॉमिनल में आता है। गुड्स रिटर्न बाय बायर, गुड्स रिटर्न बायर तो गुड्स के रिलेटेड है, ये आपका रियल अकाउंट, एसेट है तो रियल अकाउंट में। ड्राइंग बाय प्रोप्राइटर, ड्राइंग प्रोप्राइटर ने पैसा उठा लिया तो ये एक तरह से लॉस है बिजनेस के लिए, तो ये भी नॉमिनल में आएगा। कैश रिसीव, पैसा आया, एसेट आया है, एसेट आया तो रियल में आएगा। तो ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आप रूल फॉलो करो, अभी इंट्री पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप रूल फॉलो करो, सैलरी पेड सैलरी पे की, देखो आपको मैंने नॉमिनल का रूल याद आ रहा है, नॉमिनल का एक बार फिर से याद दिला दूं आपको। नॉमिनल में क्या कहा मैंने, नॉमिनल में है डेबिट वो होगा जो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी पे हुई तो एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, तो क्या हुआ, सैलरी डेबिट होगी। क्लियर है, सैलरी अकाउंट डेबिट। लो जी, अब बताओ, रेंट रिसीव हुआ पैसा, रेंट रिसीव हुआ, इनकम हुई, इनकम तो एक्सपेंस एंड लॉस जो है वो डेबिट होता है, इनकम और गेन जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर ये अकाउंट क्रेडिट होगा, ये अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी सोल्ड, मशीनरी बेची है, सामान एसेट बेचा है, एसेट गया, एसेट बेचा, सामान बेचा है, एसेट गया। तो एसेट गया मतलब क्या हुआ, एसेट में रियल अकाउंट मशीनरी गई। रियल अकाउंट में व्हाट डेबिट वर्ड कम्स इन होता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मशीनरी गई है तो ये क्रेडिट होगा मशीनरी अकाउंट। डेबिट अगर पैसे में बेची है तो डेबिट हम कैश अकाउंट को करेंगे, ठीक है। लो, अगर नहीं समझ आया एक बार इस तरीके से आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूरी जनरल एंट्री 4 सेकंड में निकालनी है, मैंने स्टार्टिंग में कहा है और वादा आपका पूरा हो जाएगा। सैलरी पेड क्या है, सैलरी कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी पे हुई है, यहाँ पर सैलरी पे हुई एक्सपेंस, तो रूल आपको याद करो माइंड में। नॉमिनल का रूल क्या था, नॉमिनल का रूल था एक्सपेंस लास्ट डेबिट होगा, तो सैलरी एक्सपेंस में आता है तो डेबिट होगा। रेंट रिसीव, फ़ायदा हुआ है, रेंट सैलरी ये सब नॉमिनल में आते हैं, और नॉमिनल में कहते हैं जो इनकम और गेन होता है वो क्रेडिट होता है, रेंट क्रेडिट होगा, ठीक है। इसी तरह मशीनरी सोल्ड, रियल अकाउंट में आता है मशीनरी गई, एसेट तक गया। मशीनरी रियल अकाउंट का क्या कह रहा है, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी गई है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। वेजेस पेड, अगर वेजेस किसी का मजदूर का पैसा दिया आपने बिजनेस से तो आपका खर्चा हुआ है, लॉस हुआ है, खर्चा हुआ या एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, खर्चा हुआ है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा है, एक्सपेंस एंड लॉस जो होगा वो आपका डेबिट होगा, यही है ना। नहीं आपको याद आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे बार बार क्यों सर ये बता रहे हैं, बोर कर रहे हैं। बोर नहीं कर रहे, याद करवा रहा हूँ आपको, याद करवा रहा हूँ। ये चीज़ें एक बार पढ़ने से नहीं आती, ये बात याद रखना है। या अभी नॉमिनल की बात चल रही थी कुछ, यहाँ पर एक्सपेंस डेबिट हो, ऑल एक्सपेंस लॉस, जो भी एक्सपेंस लॉस होंगे वो डेबिट होंगे। और क्रेडिट क्या होगा, इनकम और गेन। इसी तरह बाकी भी याद रखना, एसेट्स के रिलेटेड, रियल में एसेट्स होते हैं, रियल अकाउंट में एसेट्स होते हैं। एसेट्स के रिलेटेड आपको पता है, अगर एसेट फर्नीचर एसेट है अगर आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, अगर डेबिट वो होगा जो आ रहा है, क्रेडिट वो होगा जो जा रहा है, ये याद रखना है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होगा, ये याद कर लो जल्दी से। ये बहुत लंबा चार्ट है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, इसको एक बार प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आते हैं आप 10 ट्रांजेक्शंस में समझाऊंगा और 10 आपसे पूछूंगा, ठीक है, ध्यान से सुन लो। 10 में समझाऊंगा। सो करते हैं स्टार्ट। बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल 5 लाख। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैपिटल 5 लाख ओनर ने लगाई है। तो यहाँ पर एक है आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा आपका किस में स्टार्ट हुआ, कैश आया तो कैश अकाउंट। अब आप 2 अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट रहेंगे। कैश बिजनेस में आया, ठीक है, किस कहाँ से आया, कैपिटल से आया। कैपिटल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में होता है, आपको पता है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में होता है, ठीक है, क्लियर है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैपिटल यहाँ पर गिवर है, कैपिटल ओनर ने लगाई है, देने वाला कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पर कैश क्या है, एसेट है। एसेट किस में आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फार्मूला क्या है, रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बिजनेस में पैसा आया है, एसेट आया है, तो क्या आया है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट होगा 5 लाख से, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, चलते चलो, नंबर समझ आता जाएगा। यहाँ पर आप देखो 2 चीज़ें हैं, एक है कैश और दूसरा है फर्नीचर। क्लियर है, कैश क्या है, एसेट है, फर्नीचर क्या है, एसेट। यहाँ पर दोनों एसेट है, दोनों एसेट्स हैं, ध्यान से सुनो, दोनों एसेट्स हैं। एसेट का रूल क्या कह रहा है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट कह रहा है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फर्नीचर खरीदा 75,000 का, तो फर्नीचर आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आया फर्नीचर तो डेबिट होगा। क्या गया, उस खरीदने में पैसा गया तो पैसा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ आ गया आपको। डेबिट का एसेट का रूल, रियल अकाउंट में का रूल क्या था, रियल अकाउंट का
डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, हम और समझेंगे, समझते जाएंगे, समझ आ ही जाएगा वीडियो के एंड तक। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम समीर 1 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, यहाँ पर गुड्स खरीदे गए हैं, गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स क्या है? एसेट। ठीक है, एसेट परचेज किए हैं, एसेट आया है, एसेट परचेज करेंगे तो आएगा, एसेट आया है, रियल कोड में कहते हैं व्हाट कम्स इन, वो डेबिट होगा। यहाँ तक तो क्लियर थी आपको। आगे देख लो, समीर क्या है? समीर उधार समीर से लिया है, तो पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्रेडिटर्स। तो समीर अकाउंट समीर से उधार लिया है, ठीक है, सामान लिया, समीर ने सामान दिया, समीर से उधार लिया है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट क्या कह रहा है? गिवर क्रेडिट हो गया, ये गिवर है समीर, इसने सामान दिया उधार पे। तो ये ध्यान से पढ़ोगे सारी। देखो, रेंट पेड 10,000 का, यहाँ रेंट है और कैश है, ठीक है। रेंट के हिसाब से आप चलो तो रेंट क्या चीज़ है बताओ? रेंट क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा है? नॉमिनल क्या कह रहा है बताओ जल्दी से? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, ठीक है। तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश, कैश एसेट है, एसेट क्या कहता है? एसेट क्या कहता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रेंट दिया तो पैसा गया, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट होता है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पैसा गया है, कैश गया है। क्लियर है? नहीं समझ आए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 18,000 रुपये का, यहाँ पर गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचे 18,000, कैश भी है यहाँ पर। गुड्स क्या है? एसेट। देखो एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, गुड्स एंट्री में गुड्स कभी नहीं लिखते। गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, बेचा है तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे, ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। गुड्स कभी गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, खरीदा है तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट आएगा। क्लियर? गुड्स क्या है? एसेट। एसेट मीन रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कह रहा है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड व्हाट गोज ऑन। तो यहाँ पर गुड्स बेचे हैं, सामान गया, तो सो सेल्स अकाउंट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहाँ नहीं समझ आ रही? ये समझो, कैश है यहाँ पर, कैश बिजनेस में आया, सामान बेचने तो पैसा आया, पैसा आया नहीं कैश, एसेट आया, आया मीन्स रियल अकाउंट क्या कह रहा है? डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आया है तो यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको बताया गुड्स सोल्ड टू पी, गुड्स सोल्ड टू पी फॉर 15,000 रुपये का सामान बेचा पी को, गुड्स सोल्ड पी। देखो यहाँ पर आप पहले इस ट्रांसेक्शन को पकड़ लो, इस ट्रांसेक्शन यहाँ पर दो बार यहाँ पर कंपाउंड एंट्री की गई है। कंपाउंड एंट्री ये आप समझ रहे हो ना, एक तो आपको एंट्री आपने सिंपल सीखी और दूसरा कंपाउंड ये है। कंपाउंड में कोई बड़ी पहाड़ नहीं तोड़ना। यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू पी फॉर 15,000, यहाँ पर देखो गुड्स सोल्ड और यहाँ पर पैसा, दोनों एसेट्स हैं। सामान गया, पैसा आया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर था, लेकिन साथ में 10% डिस्काउंट भी लिखा है। अब डिस्काउंट दिया ये कहाँ आएगा? आपको मैंने नॉमिनल अकाउंट में सिखाया है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, ठीक है। इसको लॉस मानो, एक्सपेंस मानो। 10% कैश डिस्काउंट दिया तो ये एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ। तो ये आपका उस वहाँ था क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री हो रही है। यहाँ पर डिस्काउंट कैश 10% गया, एक्सपेंस लॉस आएगा तो ये भी डेबिट ही में आएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, यहाँ पर डेबिट आएगा, ठीक है। कोई मुश्किल है इसमें? कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 10,000, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है कैश, दूसरा है बैंक। कैश क्या एसेट है और बैंक आपको क्या है? बैंक मैंने कहाँ बताया था आपको? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या कह रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना। कैश में क्या कहा था? एसेट में, एसेट यानी रियल अकाउंट में कहा था डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पैसा जा रहा है तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है बताएं? कोई नहीं, अभी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी। पेड 20,000 टू समीर, 20,000 पे। देखो आप जल्दीबाजी नहीं करना, आपको कोई समझ आ गई छोड़ो वीडियो कट करो चलो निकलो, नहीं, आधे घंटे बाद भूल जाएगा ये बात मेरी सुन लेना, इसलिए थोड़ा सब्र करो, 20 मिनट और, उसके 15 मिनट और 10 मिनट और दे दो, उसके बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। समीर ने 20,000 समीर को पे किया बिजनेस ने, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर पैसा है और यह है समीर, ठीक है। समीर यानी पर्सन है, तो पर्सन के हिसाब से देखो आप, तो क्या आएगा? पर्सन के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो समीर को पैसा मिला के रिसीव किया, दिया, पे टू समीर है तो समीर ने रिसीव किया, तो डेबिट द रिसीवर होता है ना पर्सनल अकाउंट में। क्लियर है ना? कहाँ से आया? कैश से आया। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तो आप ऐसे भी देख सकते हो, कैश
में आता है व्हाट कम्स इन डेबिट, तो जो गया है क्रेडिट, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत? आप बताओ जी। कुछ ऐसी एंट्री हैं जो आपको ऐसी याद रखनी है, डायरेक्ट में आगे एक दो बताऊंगा, वो डायरेक्ट याद रखनी। कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग यहाँ पे हो गया। ड्राइंग एक किस्म का बिजनेस के लिए लॉस होता है, कैपिटल कम होती है उससे, बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ पर बिजनेस से कैश जो है एसेट है जा रही है, तो कैश जा रही है, एसेट जा रहा है। एसेट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट कैश जा रही है तो क्रेडिट ही होगी, दूसरा ड्राइंग बचा, क्योंकि विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर पर पर्सनल यूज इसको ड्राइंग कहते हैं। डेफिनेशन पहले ही लिखी हुई है, आपको बताई है पहली यूनिट में। तो ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ओके, लो जी, अब आती हैं कुछ इंट्रीज। अब आपको 5, बहुत सारी हैं लेकिन मैं 5 इंट्रीज आपको दूंगा, आप जल्दी से सोचो इसकी इंट्री क्या होगी। सोचो जी। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 10 रुपये, ठीक है। राम से गुड्स खरीदे हैं लेकिन उधार 10 रुपये की गुड्स, ठीक है। यहाँ पर एक जगह पे गुड्स है, दूसरा है यहाँ पर राम, यानी पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा है यहाँ पर एसेट है, यानी रियल अकाउंट है। तो गुड्स परचेज करोगे तो रियल अकाउंट यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आया है तो समझ गया आप क्या होगा कि परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा टू राम अकाउंट क्रेडिट। राम अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ ये आप चेक कर सकते हो कैसे। राम पर्सनल है, पर्सन क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर राम 10 रुपये का सामान दे रहा है, पैसे लिए नहीं है, दे रहा है सामान, पैसे लिए नहीं है, दे रहा है आधार पे, तो दे रहा है तो गिवर है, यहाँ पर क्रेडिट होगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में गिवर क्रेडिट होता है। ये आ गया आपकी इंट्रीज की जो आपने ये देखी। ओके ओके ओके, लो जी, ये बताओ 5, ये प्रैक्टिस से ही होता है ये काम। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश 10, अब कैश 10 रुपये का खरीदा है गुड्स राम से, बताओ। देखो जब पैसे की बात ना फॉर कैश है तो अब कैश की बात आएगी और गुड्स की बात आएगी। राम का नाम अब ना भी हो तब भी यहाँ पर चलेगा। गुड्स परचेज फॉर, यहाँ फ्रॉम राम की जगह फॉर कैश 10 रुपये हो तब भी सेम सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब बात, क्योंकि हमें अब पर्सन का अकाउंट नहीं मेंशन करना, पर्सन का अकाउंट हम तभी मेंशन करते हैं जब उधार की बात होती है। याद रखिए भाई उस बंदे का उधार देना। अब जब कैश किया आप किससे लिया वो नहीं लिखते, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगी कैश, एक आ गया गुड्स परचेज, दोनों एसेट्स से। परचेज करोगे तो आएगा, परचेज करेंगे तो आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना रियल अकाउंट का, ये दोनों रियल अकाउंट आएंगे ना, कैश भी और गुड्स भी। तो परचेज अकाउंट इसमें क्या होगा? डेबिट और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी ट्रांसैक्शन होगी, सॉरी जनरल एंट्री होगी। क्लियर? लो जी, एक और आप कर लो, 5 मैंने बोला था ना, लो तीसरी आ गई आपके सामने। गुड्स सोल्ड फॉर 10 रुपये की, 10 रुपये का सामान बेचा, तो एंट्री कैसे होगी? एक यहाँ पर गुड्स है, ये गुड्स सोल्ड हुआ तो यहाँ पर गुड्स अकाउंट नहीं लिखना, पहले बोल दूँ। गुड्स सोल्ड हुआ सेल्स अकाउंट और परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट। दूसरा कैश, दोनों एसेट्स हैं, जो बढ़ा वो डेबिट होगा, जो कम हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया गुड्स सोल्ड, बेचा है सामान गया है, ठीक है। कैश आया है तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ये रही आपकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? ओके, लो जी, गुड्स सोल्ड टू राधा ऑन क्रेडिट 10 रुपये का। देखो अब राधा का अकाउंट आएगा क्योंकि उधार दिया, अगर उधार ना होता, ये क्रेडिट ना लिखा होता तो राधा अकाउंट नहीं आता, पर्सनल अकाउंट यूज़ नहीं होता यहाँ पर, ये बात याद रखना है, ठीक है। उधार है तो पर्सनल अकाउंट यूज़ होगा, ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और दूसरा गुड्स आ गया, ठीक है। गुड्स सोल्ड हुए तो एसेट के हिसाब से देखो तो गुड्स सोल्ड हो गया तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट रियल अकाउंट क्या कह रहा है? व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स सामान जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा गुड्स, ठीक है। तो उसका मतलब है राधा अकाउंट जो है वो राधा अकाउंट डेबिट होगा। वो नहीं समझ आया तो ये कैसे आपको देखो, ये राधा अब पर्सनल अकाउंट आएगा। पर्सनल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राधा ने सामान दिया है, ठीक है, सामान दिया, पैसे भी मिले नहीं, सामान दिया है तो ये गिवर है। ये देखो यहाँ पर राधा ने सामान ले लिया है, रिसीव किया है, देखो गुड्स सोल्ड टू राधा, तो राधा ने रिसीव कर लिया। डेबिट द रिसीवर होता है ना पर्सनल में, राधा अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? कोई दिक्कत? 5वां और लास्ट आज अभी ये प्रैक्टिस के लिए, गुड्स सोल्ड टू राधा फॉर कैश। अब कैश की बात है कि मैंने कहा था अब इसको काट दो, नाम का कोई नहीं, हाँ एक कैश आ गया, दूसरा गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है। गुड्स दोनों एसेट्स हैं, कौन सा बढ़ रहा है? सामान बेचोगे तो पैसा आएगा तो ये व्हाट कम्स इन डेबिट होगा, गुड्स गया, सामान गया, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? सिंपली जो आया, दोनों एसेट्स कौन ना, एसेट रियल में आता है, रियल की क्या रूल है?
डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सामान बेचा 10 रुपये का तो पैसा आया, सामान गया, पैसा आया। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर अभी तक समझ नहीं आया, आपको जो नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स में जो सारी चीज़ें लिखी हैं A to Z, आप पूरा पहले आपको मैंने कहा पहले आप टाइप्स ऑफ अकाउंट याद कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद जो रूल दिया एकदम से रटे पे होना चाहिए। रूल आपका रूल पर्सनल का क्या रूल है, रियल का क्या है, नॉमिनल क्या है। एग्जांपल पहले माइंड में रहेंगे, रूल याद रहेगा, फिर आप आना एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। सारी ट्रांसैक्शन को पहले आप देखना नहीं है एंट्री, पहले सिर्फ ट्रांसैक्शन देखना और एंट्री खुद बनाने की कोशिश करना। एक बार सारी एंट्रीज को खुद बनाना, बस काम हो जाए। 1 घंटा ज़्यादा लगेगा इसमें, तो एकदम से आप 4 सेकंड के अंदर डेफिनेटली निकाल लोगे। अगर आपको लगता है वैल्यूएबल कंटेंट है तो कंप्लीट वीडियो के लिए, आज हमारी लास्ट वीडियो थी वीडियो यूट्यूब के ऊपर, इसके बाद सारी वीडियो प्राइवेट रहेंगी, अनलिस्टेड रहेंगी, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेंगी। चलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन सिर्फ लिंक के थ्रू ग्रुप मेंबर्स देख पाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर FAA लिखेंगे, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सभी सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से तैयार करवाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, ओनली 150 रुपीज़ आप में, इसमें आपको वीडियोज़, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक्स्ट्रा बाद में आपको 39 रुपीज़ एप्लीकेशन पे करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन पे लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, टेस्ट के लिए, जो भी टेस्ट आपके हर डेली टेस्ट जो हो रहे हैं आपके हर एक टॉपिक के, तो टोटल लगभग 190 के अराउंड में। लेकिन 150 रुपये आपको पे करने हैं फ़िलहाल। जो व्हाट्सअप नंबर आप मैसेज करोगे वहाँ पर आपको बताया जाएगा। 39 एप्लीकेशन पे आपको जो चार्जेस लगेंगे टेस्ट के लिए, बस कोई 1200, 1300, 1500, 5000 कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं। और क्वालिटी आप खुद समझ लोगे आप। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको बता दें लास्ट वीडियो है, आप ढूंढते ना रहना कि आगे की वीडियोज़ क्यों नहीं आई, आगे की वीडियोज़ आपको ग्रुप में मिलेंगी।